भावना शर्मा जी, मेरा आपसे ये जानना है कि इसकी जो शुरुआत जैसे शबनम जी ने बताई कि किस तरह से हुई, कितना समय पहले से आपने इसको शुरुआत किया और इसकी शुरुआत करने के बाद क्या-क्या एफर्ट किए और क्या लगता है कि आप 1 लाख लोगों तक इस मुहिम में शामिल कर पाएंगे लोगों को? अ, आप मेरे से शायद ये पूछ रहे हैं कि कब कितने टाइम पहले से हमने शुरुआत करी। हाँ, इसकी शुरुआत कितना, क्योंकि कोई चीज आज 15 अगस्त को पहला दिन रहेगा इस कैंपेनिंग का, लेकिन उसकी जी शुरुआत के लिए भी तो काफी समय लगा होगा, तैयारियां रही होंगी, एफर्ट किए होंगे, तो उसको किस तरह से आपने आगे बढ़ाया? जी, ये हमने 1.5 महीना पहले जब एक बार सोचा गया इस कैंपेन के बारे में, उसके बाद 1.5 महीना पहले हमने इस पे काम करना शुरू करा था। तो वो ग्रेजुअली हर चीज़ को बिल्डअप करना था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कैंपेन है और ये क्रॉस इंडिया था, तो बहुत सारी संस्थाओं को भी अपने साथ जोड़ना था, बहुत इंडिविजुअल्स थे जिनको अपने साथ लेके हमको चलना था। तो 1.5 महीना पहले हमने इस पे काम करना शुरू करा था। लेकिन ये 1.5 महीने पहले भी सोच किस तरह से आई कि क्या ये मेवात नू का, मणिपुर का, ये जो हालात देखे, क्या इनके बाद आपकी जो सोच थी, जो आपका नजरिया था, वो पूरे देश की तरफ गया? किस तरह से आपने 1.5 महीने पहले शुरुआत करी? नहीं, इसका मतलब आप जब लोगों से मिलते हैं, आप जब कम्युनिटी में जाते हैं, आप अलग-अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, तब आपको पता चलता है कि मतलब क्या क्या सोच रहे हैं लोग, किन तकलीफ़ों में हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो। और जिस तरह का माहौल अभी मतलब बना दिया गया है पिछले कुछ सालों से, तो सबको यही लग रहा था, क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सब आपस में उठ रहे थे, बैठ रहे थे, कोई मतलब किसी भी, अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेके देखें तो सब कुछ नॉर्मल था। पर ये पिछले कुछ सालों में इतनी चीज़ें बिल्डअप कर दी गई हैं कि जो अगर एक सोसाइटी में कोई रह रहा है, तो लोगों ने एक-दूसरे के घर ही जाना बंद कर दिया है। अगर वो सड़क पे मिल गए तो मिल गए, या सोसाइटी फंक्शन में मिल गए तो मिल गए। अदरवाइज़ कोई एफर्ट नहीं होता है कि वो जाके किसी के घर जाएँ या किसी को अपने घर बुलाएँ। तो ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए लगा कि हमको एक इस तरह का कैंपेन, इस तरह का एक शुरू करना चाहिए, जिसमें हम कम सब लोगों को वापस एक साथ लेके आएँ जैसे वो पहले रहते थे। जी। अब दूसरा मेरा ये जानना है कि हम इस चर्चा को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शक समझ रहे हैं, क्योंकि आपका जो मुहिम का जो नाम है वो उतना प्यारा है, वो अपने आप में ही सब कुछ बयान कर रहा है कि इसका मतलब क्या है, इस कैंपेन को क्यों शुरू किया है। क्योंकि मेरे घर आकर तो देखो, ये अपने आप में सब कुछ बयान कर रहा है, इसलिए ज्यादा जानकारी की जरूरत और किसी को समझाने की जरूरत शायद मैं भी समझता हूँ कि नहीं है। और इस मुहिम को जब सुना था, मैंने भी जाना था, मेरे को अमजद भाई से मालूम चला, लीना जी से मालूम चला, तो इस कैंपेनिंग के लिए मेरा भी दिल, मेरे चैनल का, मेरे संस्थान का भी मन किया कि हम भी इसमें सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे और 15 अगस्त को अपने स्टूडियो के अंदर उन लोगों को इनवाइट करेंगे जिन लोगों से हम मिले नहीं है, या सिर्फ फोन पे संपर्क रहा है, या ऐसे और अन्य लोगों को बुलाकर एक टी पार्टी या फिर इस तरह से एक मुलाकात, गेट टुगेदर सा कुछ करेंगे। तो इस कैंपेन ने हमें भी प्रेरित किया है और वाकई में ही ये कैंपेन इस समय जरूरत बन चुका है, क्योंकि जो हालात मणिपुर के हमने देखे हैं, जो हालात हमने मेवात नूह के देखे हैं, और उसके अलावा भी अलग अलग राज्यों की बात करूं तो ऐसा कोई राज्य नहीं अछूता होगा कि जहां पर इस तरह का माहौल ना बिगड़ रहा हो। और जब आप ऑलरेडी, आपकी जो पहुंच है वो तमाम राज्यों तक, पूरे देश तक पहुंच गई है, तो शायद इस पे जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस पर अपील करी है, संदेश देने का वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है, वीडियो बनाया है, वो वाकई में लोगों तक जब पहुंचेगा तो वाकई में जो नैरेटिव है वो बदलेगा, ये सब चीजें होंगी। एक आखिरी राउंड में आपसे करना चाहता हूं कि इस मुहिम के तहत आपका और क्या संदेश है तमाम उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सकारात्मक सोचते हैं, और एक वो लोग जो हिंसा की तरफ जो है अपने आप को शामिल करते हैं, कि जो हिंसा में जाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है कि उनको आप कहाँ देखते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं, तो आखिर उनका भविष्य किधर जा रहा है और उनके परिवार का और समाज का भविष्य किधर है? ये जवाब मैं आपसे एक एक चाहता हूँ। लीना जी, शबनम जी, आप एक राउंड करें।
शबनम जी, सबसे पहले आपसे लेता हूँ। देखिए, कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो अपने दिल में नफरत लेके नहीं आता। ये पूरा जो चारों तरफ का समाज है वो उसमें पलता बढ़ता है, और वो एक सभ्य इंसान बने या एक राइट करने वाला, एक दंगाई बन जाए, ये उस पर निर्भर करता है कि उसके चारों तरफ का माहौल कैसा है। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दंगा करने वाले लोग हैं, मैं उनको भी एक विक्टिम की तरह ही देखती हूँ, क्योंकि वो उस समाज ने उनको एक दंगाई बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की कोई भी माँ ऐसी होगी जो ये चाहती होगी कि उसका बेटा जो है वो बड़ा होके अपने हाथ में तलवार लेके और किसी पे हमला करने जाए या किसी का बलात्कार करने जाए। कोई माँ ये नहीं चाहती। माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह पढ़े लिखें, कुछ काम करें, अच्छा अपना नाम कमाएं या इज्जत की एक जिंदगी बिताएं। लेकिन जितनी बेरोजगारी बढ़ गई है पूरे देश में, उसमें नौजवान लोगों को भटका के और इस तरफ ले जाया जा रहा है। तो हमारी तो कोशिश ये है कि हम उन बच्चों को भी, उन नौजवान बच्चों को भी इस नफरत की आंधी से बाहर निकाल सकें। ये पहले फेज में मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों को घर बुला रहे हैं, और जो बिल्कुल इसमें जिसे कहिए कि इतना गहरी तरह से नफरत में जा चुके हैं, उनको निकालना जो है वो बाहर मुश्किल होगा। लेकिन हमारा प्लान है कि हम फेज 2 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे, जिसमें हम खास तौर से उन लोगों तक पहुंचेंगे जो आज बहुत गहरी तरह से नफरत अपने दिलों में लिए बैठे हैं, और उसके लिए हमें फिर से सोचना होगा कि हम उन तक कैसे पहुंचे। तो वो अभी मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह पहुंचेंगे, क्योंकि हमें भी अभी उस पर काम करना है। 15 अगस्त के बाद उस पे काम शुरू करेंगे। नफरत करने वालों के दिलों से किस तरह नफरत निकाली जाए, उस पे भी एक मुझे लगता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, फिर उसके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, लीना जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो हिंसा करने वाले लोग हैं, उनको किस तरह से देखते हैं, उनका क्या भविष्य है? देखिए, मुझे तो ये लगता है, मैं तो बहुत सिंपल आंकड़ों से बता सकती हूँ कि जो भी हिंसा, अगर आप नूह का ही एग्जाम्पल ले लें, तो जो हिंसा भड़काने वाले लोग थे वो वहां के लोग नहीं थे, तो वो इम्पोर्ट किए गए, वो इम्पोर्ट करके वहां पर लेके आए गए, और वहां पर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया जहां दोनों ही समुदाय एक दूसरे के ऊपर भड़के हैं। तो अगर आप ये देखें कि जो लोग जिनके हाथों में भाले, तलवारें और बंदूकें दी जा रही हैं, वो लोग तो उस पूरी प्रक्रिया में कोई फायदा ले ही नहीं रहे हैं। जो लोग उसको भाले, तलवारें और बंदूकें पकड़ा रहे हैं, वो लोग जो हैं वो सबसे बड़े खतरनाक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए साबित होंगे। तो वो जो तबका है, जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो जिन्होंने ये काम में आगे बढ़े, अगर उनके पास रोजगार हो, आपके जैसे टीवी चैनल में रोज सुबह आके बैठे, और अगर उनके पास मोहब्बत ही मोहब्बत हो आसपास, तो वो कभी भाला नहीं पकड़ेंगे। तो भाला वही पकड़ेगा जिसके पास रोजगार नहीं है, उसका जो भविष्य असुरक्षित है, और उसका भविष्य उसको मालूम ही नहीं है कि क्या होगा, और रोजगार मतलब घर में पैसे लाने का कोई और रास्ता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत हमारे देश में हो, जिसके वजह से देश तरक्की करे, हमारी सोसाइटी तरक्की करे, हमारे देश के सब बच्चा, लड़के लड़कियां, यूथ, बच्चे, स्कूल के बच्चे, सब इतने प्यार मोहब्बत से रहे कि जो वो काम कर रहे हैं उस पे वो कंसंट्रेट करके बहुत ध्यान पूर्वक काम करें और आगे अपनी जिंदगी और अपनी लाइफ बनाएं। तो ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, या असुरक्षा का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि इनके जो फुट सोल्जर्स हैं, जो आतंक फैलाने वाले लोगों के जो फुट सोल्जर्स हैं, वो उनके खेमे से निकल के एक सभ्य समाज का हिस्सा बन जाएंगे, वो ये नहीं चाहते। भावना शर्मा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन जो हिंसा फैलाने में शामिल होते हैं या जो बहक चाहते हैं और जो माहौल खराब होता है? मेरा ये मानना है कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी नहीं आती है वो हमारे बेटरमेंट के लिए आती है। पर पिछले कुछ साल में ये हुआ कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रिएट करी गई,
वो जो हमारे फायदे के लिए क्रिएट करा गया था उसका उन्होंने मिसयूज करा, और उस यूनिवर्सिटी के थ्रू यूथ को उन्होंने उनका इतना दिमाग खराब करा है, उसमें गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन कर करके उसको सर्कुलेट करके, और यूथ को इन्वॉल्व करा है वो मैसेजेस को पास ऑन करने के लिए। तो ये जो इसका मिसयूज करा गया है ये बहुत ही खतरनाक रहा है, और जिसका ये नतीजा है कि आज हम इस मोड़ पे खड़े हुए हैं। तो बेसिकली जो हमारा कैंपेन है उसमें हम लोगों से यही कह रहे हैं कि आप जो भी आपके दिमाग में जो गलत फहमियां भर दी गई हैं, आप एक बार हमारे घर तो आइए, आप हमारे साथ बैठिए, आप हमारे साथ चाय पीजिए, और आप देखिए हमारे बाकी घर के लोगों से बात करिए, हमारे घर का माहौल देखिए, हमारी प्रॉब्लम सुनिए, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल वही है जो हमारे साथ होता है, इसमें फर्क क्या है। तो ये हमें ठीक है, मतलब गलत तरीके से हमको मतलब गुमराह करा जा रहा है। ठीक है। मैं भी अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं कि ये जो मुहिम है, इस मुहिम के साथ आप जुड़े। जुड़ने का तरीका यह है कि आप 15 अगस्त को अपने घर पर ऐसे शख्स को बुलाएं जिसे आप जानते हो, अनजान को नहीं, जानते हो, लेकिन उससे आप बहुत लंबे समय से बात नहीं कर रहे हो किसी भी कारण से। तो ये कहीं ना कहीं एक मोहब्बत का दिन रहेगा, और उस पर आप जब उनको बुलाएं, बुलाकर उनके साथ एक सेल्फी लें, वीडियो बनाएं, फोटो खींचें, और उनकी जो खातिरदारी है, उनको चाय पानी या खाली उनसे 2 मीठी बातें करके और उनसे जो गेट टुगेदर का वक्त है वो बिताएं। और इसकी फोटो वीडियो हैशटैग मेरे घर आकर तो देखो तो अपलोड करें, ट्विटर, फेसबुक, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं। इस तरह से आप मुहिम से जुड़ सकते हैं, और इस मुहिम में आप जाकर इस हैशटैग पे भी जाकर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरे राज्य, पूरे भारत से, तमाम जगहों से जो है इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो 15 अगस्त आपके लिए बहुत ही मुबारक रहेगा, शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन प्यार जो है वो बढ़ने वाला है, मोहब्बत बढ़ने वाली है और नफरत घटने वाली है। इसी प्रोग्राम को खत्म करते हुए मैं अन्ना संस्था के अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।